हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पर हमें चैन को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने रूम में अपने बेड पर बैठा हुआ था। तभी उस रूम में वांग जी आता है। वांग जी को देखकर चैन कहता है, वांग जी तुम यहाँ पर, तुम्हें तो विंग के पास जाना था ना। तभी वांग जी हमें अपना सिर हिलाता है और चैन के पास आकर सीधा नीचे फर्श पर बैठकर अपना सर चैन की लैब में रख लेता है। चैन जो कि वांग जी को ऐसे देखता है, फिर वांग जी के सिर को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ वांग जी? वांग जी जो कि अपने डैड के कमर को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, डैड मैंने आपको बहुत मिस किया डैड, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा आप मेरे पास हो डैड। मैं उस समय आपको बता नहीं पाया, पर मैं अब आपको बताना चाहता हूँ डैड। मैं जब आपने मुझे खुद से दूर किया था तब आपको पता है मैं कितना ज़्यादा तड़पता था आपसे मिलने के लिए, लेकिन अंकल मुझे आपके पास नहीं जाने देते थे और कहीं ना कहीं मुझे पता था कि आपने ही उनको मना किया है, लेकिन तब भी मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं आपसे उस समय बहुत नाराज़ भी हो गया था कि आप क्यों नहीं चाहते कि मैं आऊँ। मुझे कहीं ना कहीं पता था कि ये सब फादर की वजह से है, लेकिन तब भी मैं आपके पास आना चाहता था क्योंकि मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, आपकी वार्मनेस की बहुत याद आ रही थी। मैं कभी आपसे दूर नहीं रहा। वो जितने वक्त मैं अपने अंकल के साथ रहा उतने वक्त मैं बस इतना यही सोचता रहता कि मैं एक दिन आपके पास ज़रूर जाऊंगा और एक दिन मैं वो अपने अंकल के घर से भागकर आपके पास आया। और जब मुझे पता चला कि आपके साथ क्या हुआ है, तब आपको पता है मेरी क्या हालत हो गई थी। चैन जब ये सुनता है उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वो वांग जी को देख रहा था जिसकी आंखों में से पहले ही आंसू थे। वह वो वांग जी के सर को सहलाकर कहता है, मुझे पता है तुम्हें क्या फील हो रहा होगा, पर सच बताओ तो मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें कुछ भी पता चले। तभी वांग जी अपना सर उठाकर कहता है, पर डैड आपको भी पता है ना कि फादर कैसे थे। आपको पता है जब आप वहाँ से भाग गए थे तब उन्हें बहुत गुस्सा था, तब वो मेरे पास आए थे और उन्होंने क्या बोला। तब चैंग कहता है, क्या क्या बोला उसने। तभी वांग जी उसे बताता है कि जब चैंग भाग गया था तब वांग जी ने फादर ने आकर उससे कहा था कि जो चैंग नहीं कर पाया अब उसे वांग जी को करना होगा। अब चैंग की जगह वांग जी को लेनी होगी और वांग जी को पाक शिन को सर्व करना होगा। जिसे सुनकर चैंग को बहुत गुस्सा आता है, बहुत ही ज़्यादा। फर्स्ट टाइम उसे मन करता है कि वो अपने हस्बैंड की जान ले, पर वो नहीं ले सकता क्योंकि उसकी जान उसके बेटे ने पहले ही ले ली है। वांग जी कहता है, आपको पता है मैं ये सुनकर कितना ज़्यादा हर्ट हुआ था। मेरे फादर, मुझे पता था कि वो हमेशा से मुझसे नफ़रत करते आए हैं, वो मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन वो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो आपके साथ ऐसा कर सकते हैं। और अब वो अपने खुद के सन के साथ ऐसा कर रहे हैं। मुझे सच में बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मैं इतना ज़्यादा हर्ट हो गया और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ ज़बरदस्ती की और फिर मैंने उन्हें मार डाला। डैड मैंने फादर की जान ले ली। तभी चैन कहता है, मुझे पता है और मैं इस बात पर तुमसे बिल्कुल गुस्सा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो किया अच्छा किया। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो वो घटिया इंसान पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करता। अगर उस वक्त मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। मैं खुद के ऊपर सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे ऊपर मैं एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। वांग जी मैंने तुम्हें बहुत समय तक संभाल के रखा है। तुम्हें तुम्हारे अंकल के पास भी इसीलिए भेजा ताकि तुम अपने फादर के घटिया कारनामों से बचे रहो। वांग जी जो कि हमें अपना सिर हिलाकर कहते हैं, मुझे पता था, पर माफ़ करना, मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया। तभी वांग जी के फादर कहते हैं, कोई बात नहीं, मुझे पता है उस समय तुम्हारे हालात कैसे थे वांग जी, पर कोई बात नहीं, अब सब कुछ चेंज हो चुका है। अब तुम्हारी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। तुम्हारे किस्मत में एक ऐसा इंसान है जो तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहना चाहता है। तुम्हारे पास उसकी निशानी उसकी बेटी भी है
तुम्हें अब उसके साथ एक नई लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए वांग जी। तभी वांग जी कहता है पर डैड मैं ऐसा कैसे करूं। तभी वांग जी के फादर कहते हैं कैसे करूं, जाओ उससे बात करो, उससे कहो, उससे सारी बातें बताओ, उससे अपनी दिल की बात कहो कि तुम उसके साथ रहना चाहते हो। तभी वांग जी कहता है अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं ये नहीं चाहता तो। चैन ये सुनकर बहुत हैरान होता है, कहता है क्यों, क्या हुआ वांग जी, तुम ऐसा क्यों नहीं चाहते, कि तुम एक हैप्पी फैमिली नहीं चाहते। तभी वांग जी कहता है मैं चाहता हूँ पर आपके साथ आप मुझे मिल चुके हो, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए डैड। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, आप, मैं और मेरी प्यारी एंजल, हम तीनों साथ में रहते हैं ना, एक हैप्पी फैमिली की तरह। एक हैप्पी फैमिली में एक अल्फ़ा ओमेगा और उनके बच्चे का होना ही ज़रूरी है क्या। क्या एक ओमेगा अपने फादर और अपने बेटी के साथ नहीं रह सकता। तभी चैन कहता है रह सकता है, पर वांग जी तुम भी जानते हो ना, तुम्हारी डॉटर का फादर है और उसे हक है अपनी बेटी के बारे में जानने का। और वांग जी तुमने अभी मुझसे कहा था ना कि जब मैंने तुम्हें खुद से दूर किया था तब तुम्हें बहुत बुरा लगा था, तुम कितना तड़पते थे मुझसे मिलने के लिए, तुम्हें मेरी कितनी याद आती थी, और तुमने तो एक बच्ची को उसके फादर से दूर रखा है, यहाँ तक कि तो उसे तो पता भी नहीं था कि उसका कोई फादर भी है। उसे कितना हर्ट होता होगा बताओ वांग जी। क्या तुम वो सब भूल गए कैसे तुम्हें बच्चे बुली किया करते थे, क्योंकि तुम्हारे फादर कभी तुम्हारी किसी भी एक्टिविटी में भाग नहीं लिया करते थे, ना ही तुम्हारे स्कूल जाया करते थे, जिसकी वजह से सब तुम्हें चिढ़ाते थे कि तुम्हारा कोई फादर नहीं है। वांग जी ये उस समय को याद करता और कहता है तभी चैन कहता है क्या तुम चाहते हो एंजल के साथ भी यही सब हो, क्या उसे हक नहीं है अपने फादर के साथ रहने का। वांग जी तुम्हारा फादर एक जल्लाद था, एक ऐसा इंसान था जो कि इंसान कहलाने के लायक नहीं था, पर वो पर्सन बहुत अच्छा है, तुमसे बहुत प्यार करता है, और देखना जब उसे अपनी बेटी के बारे में पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा। तुम्हें उसे बताना चाहिए, तुम्हें उसके साथ अपनी फैमिली की स्टार्टिंग करनी चाहिए। वांग जी तुम ऐसा क्यों नहीं करना चाहते। तभी वांग जी कहता है क्योंकि मुझे डर लगता है डैड, मुझे बहुत डर लगता है। ऐसा कहकर वो चैंग के लैब में अपने फेस को रखकर अब उसके कमर को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। चैन कहता है क्यों, क्या हुआ। तभी वांग जी कहता है मैंने बचपन से फैमिली देखी है, और जिस फैमिली को मैंने देखा है उसकी वजह से फैमिली नाम से ही मुझे बहुत डर लगता था, मुझे नफ़रत होती थी, मुझे कभी अपनी फैमिली पसंद नहीं आई, और आइए आप भी जानते हो। तभी वांग जी की ये बात सुनकर चैन कहता है वांग जी तुम जानते हो ना तुम्हारी फैमिली में क्या था, पर विंग वैसा नहीं है। तभी वांग जी कहता है हाँ पर तब भी मुझे डर लगता है, अगर विंग 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 को जब अपनी बेटी के बारे में पता चलेगा तब क्या वो मुझे अपनाएगा। कहीं वो मुझसे गुस्सा हो गया तो, और कहीं उसने मुझसे एंजल को दूर कर दिया तो। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता डैड। तभी चैन कहता है ऐसा नहीं होगा वांग जी। वांग जी कहता है डैड मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको पता है जब विंग आया था तब मैंने सोचा था कि मैं विंग के साथ एक लाइफ स्टार्ट करूँगा, पर अब मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि अगर मैंने फिर से ये कोशिश की तो फिर से कुछ बुरा हो जाएगा, फिर से सब कुछ बिखर जाएगा, फिर से मुझे उस वही दर्द सहना पड़ेगा जो मैं कितने सालों से सहता हुआ आया हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है डैड, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं फिर से वो सब नहीं होता देखना चाहता, फिर से सारी चीज़ों को टूटता बिखरता हुआ नहीं देखना चाहता डैड। मैं अपनी इसी लाइफ में खुश हूँ डैड। क्या हम ऐसे नहीं रह सकते। तभी चैन कहता है वांग जी डरो मत बेबी, मुझे पता है तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं तो तुम जिस फैमिली का सपना देख रहे हो वो फिर से चकनाचूर ना हो जाए, पर ऐसा नहीं होगा विंग, ऐसा नहीं होने देगा। मैंने देखा है उसने तुम्हारे इतने सालों तक इंतज़ार किया है, तुम्हें क्या लगता है वो इतनी जल्दी तुम्हें छोड़ देगा। नहीं वांग जी, उसने तुम्हारा वेट इसीलिए किया है ताकि वो तुम्हारे साथ अपनी एक फैमिली बना सके, और अब तो उसके पास पूरा मौका है, तुम उसके पास हो। और जब उसे पता चलेगा
उसकी एक बेटी भी है, तब वो बिल्कुल भी वक्त नहीं लगाएगा तुम्हें और एंजल को अपने साथ रखने में, तुमसे शादी करने में। तुम्हें अब उससे मैरिज करनी चाहिए। वांग जी, जो कि मैरिज नाम से ही उसकी आंखों में और आंसू आ जाते हैं और वो कहता है, मैरिज शायद ये मेरे लिए नहीं बना डैड। तभी चैन कहता है, ऐसा क्यों कह रहे हो? ऐसा मत कहो, तुम्हारी शादी होगी, तुम भी अपनी एक अच्छी फैमिली बनाओगे वांग जी। तुम्हारी फैमिली एक अच्छी हैप्पी फैमिली होगी। तुम चिंता मत करो, तुम घबराओ मत, जो डर तुम्हारे अंदर है उसे निकालो, समझे वांग जी? वांग जी, जो कि कुछ भी नहीं कहता है, वो अपने डैड को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। वो बस रो रहा था। चैन उसके सर को सहला रहा था और कह रहा था, मेरा प्यारा वांग जी, अपने डर को निकालो, मेरा बेटा स्ट्रांग है, मैंने उसे वीक नहीं बनाया, वो स्ट्रांग है ना वांग जी? वांग जी, जो कि हमें अपना सर हिलाता है और फिर उठकर सीधा चैंग को हक कर लेता है और रोने लगता है। चैंग उसे टाइटली हक कर उसकी पीठ को सहलाने लगता है और उसे कंसोल करने लगता है। बाहर खड़ी एंजल, जो कि अपनी आंट के साथ ये सब देख रही थी, लूसी की आंखों में भी आंसू थे। एंजल जो कि कहती है, आंट डैड क्यों रो रहे हैं, उन्हें क्या हुआ, वो हर्ट है क्या? तभी लूसी कहती है, नहीं, वो खुश हैं, वो तुम्हारे ग्रैंडफादर को देखकर बहुत खुश हैं, इसीलिए वो रो रहे हैं। तभी एंजल कहती है, पर वो रो क्यों रहे हैं, उन्हें रोना नहीं चाहिए। तभी लूसी कहती है, तुम नहीं समझोगी। तभी एंजल कहती है, मुझे उनके पास जाना है, वो रो क्यों रहे हैं? ऐसे कहकर एंजल तुरंत ही उस रूम की तरफ भाग जाती है। लूसी कहती है, एंजल एंजल, पर एंजल नहीं रुकती और सीधा अपने डैड और ग्रैंडफादर के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो वांग जी पास जाकर कहती है, डैड डैड आप रो क्यों रहे हो? डैड आप क्यों रो रहे हो? आप मत रो ना डैड, आपको क्या हुआ? क्या आपको चोट लगी है? डैड डैड आप क्यों रो रहे हो? ऐसा कहकर वो वांग जी के पैरों से लिपट जाती है। उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा अपने डैड को ऐसा देखकर। उसने अपने डैड को ऐसा कभी नहीं देखा है। हाँ, कभी कभार लेट नाइट जब उसकी आंखें खुलती थी तब वो वांग जी को रोता हुआ देखता था बालकनी के पास, लेकिन जब भी वो वांग जी को बोलती थी, डैड आप क्या कर रहे हो, तो वांग जी तुरंत ही अपने आंसू को पोंछकर एंजल के पास आकर कहता था, कुछ नहीं बेबी, बस नींद नहीं आ रही थी। ऐसा कहकर वो एंजल को सुलाने लगता था और उसे सुला भी देता था, पर वो कभी भी एंजल से कोई भी बात नहीं करता था। एंजल जब भी कहती थी, आप रो रहे हो, तो वांग जी हमेशा कहता था, नहीं, उसकी आंखों में कुछ चला गया, बस इसीलिए उसकी आंखों से पानी निकल रहा था, वो रो नहीं रहा था। पर आज वांग जी उससे कुछ नहीं कह रहा। ये देखकर एंजल और भी ज़्यादा सैड हो जाती है। एंजल को देखकर अब वांग जी अपने डैड से दूर होता है और एंजल को देखता है। एंजल को देखकर उसे तो खुद की ही याद आ जाती है, कैसे जब वांग जी के फादर उसके डैड को हर्ट किया करते थे, तो वांग जी के डैड ऐसे ही रोआ करते थे अपने पैरों को हक कर कर, जहाँ पर वांग जी उनके पास जाकर यही सवाल पूछता था, डैड आपको क्या हुआ, क्या आप हर्ट हो? डैड ने आपको फिर से हर्ट किया, डैड प्लीज़ मत रो। ऐसे कहकर वो अपने डैड को कंसोल करने लगता। वांग जी जो कि अपनी एंजल को देखता और तुरंत ही उसे हक कर लेता, कहता, नहीं बेबी, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो तुम क्यों रो रही हो, शांत हो जाओ। तभी एंजल कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगा मेरे डैड रोए, आप रो मत, क्या हुआ, क्या आपको किसी ने डांटा? तभी वांग जी जो कि कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं ठीक हूँ। वो तुरंत ही अपने आंखों के आंसू को पोंछता है और कहता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब तुम भी रोना बंद करो। वो अब एंजल के आंसू को भी पोंछता है और कहता है, गुड गर्ल, अब तुम मत रोना, ठीक है? तभी एंजल कहती है, और आप भी। वांग जी तो कि स्माइल करते हुए कहता है, हाँ मैं नहीं रोऊंगा। तभी एंजल कहती है, आप रो क्यों रहे थे? तभी वांग जी कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारे ग्रैंडफादर को देखा ना, मैं बहुत खुश हूँ, मैं इसलिए रो रहा था। तभी एंजल कहती है, आप रो क्यों रहे थे, आपको तो खुश होना चाहिए। तभी वांग जी कहते हैं, तुम नहीं समझोगी एंजल। हाँ चैन अब एंजल को अपने पास लेकर कहता है, एंजल जब तुम बड़ी हो जाओगी तब सब समझ जाओगी, अब चलो अपने ग्रैंडफादर के पास आओ। मैंने तो अपनी प्यारी सी एंजल को जी भर के प्यार भी नहीं किया, चलो आज तुम मेरे साथ रहना, तुम अपने ग्रैंडफादर के पास रहोगी ना? तभी एंजल हमें अपना सिर लाकर कहती है, हाँ। तभी वांग जी उठता कहता है, डैड अब मुझे चलना चाहिए। तभी वांग जी के डैड कहते हैं, अपना ख्याल रखना और साथ में विंग का भी। वांग जी जो कि हाँ में अपना सिर लाकर जाने लगता है। तभी एंजल कहती है, डैड आप कहाँ जा रहे हो? तभी वांग जी कहता है, मुझे कुछ काम है बेबी, मैं जल्दी आ जाऊँगा।
ऐसा कहकर वो चला जाता है। एंजल उससे पहले कुछ और कहती, वांग जी जा चुका था। एंजल अब अपने ग्रैंडफादर को पूछती है, डैड कहाँ गए? तभी वांग जी के फादर कहते हैं, वो तुम्हारे फादर से मिलने गए हैं। तभी एंजल कहती है, मेरे फादर से? वो कहाँ पर है? वो यहाँ क्यों नहीं आ रहे? क्या वो एंजल से नहीं मिलना? क्या उन्हें एंजल से नहीं मिलना? क्या वो एंजल को पसंद नहीं करते? तभी चैन कहता है, ऐसा नहीं है, वो अपनी एंजल से बहुत प्यार करते हैं। वो भी उनकी तबीयत ख़राब है ना, इसलिए तुम्हारे डैड उनके पास जा रहे हैं। तभी एंजल कहती है, क्या डैड बीमार है? तभी चैन हाँ में अपना सिर हिलाता है। एंजल कहता है, तभी वो इतने सालों से एंजल के पास नहीं आए। चैन इस बातों पर कुछ भी नहीं कहता है और बस एंजल का सिर हिलाते हुए कहता है, अब वो तुम्हारे पास ज़रूर आएगा। चैन हाँ में अपना सिर हिलाती है और कहती है, मैं हमसे मिलना चाहती हूँ। तभी चैन कहता है, तुम ज़रूर मिलोगी। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें वांग जी को दिखाया जाता है, जो कि विंग के पास था। विंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, तुम्हें सोना नहीं है, रात हो चुकी है। विंग कहता है, तुम मेरे पास हो तो मुझे नींद कैसे आएगी? तभी वांग जी कहता है, तुम्हें सो जाना चाहिए, चलो सो जाओ। तभी विंग कहता है, तुम भी मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हें हक कर कर सोना चाहता हूँ। वांग जी कहता है, विंग क्या कर रहे हो? ये तुम्हारा घर नहीं है, ना ही तुम्हारे घर का बेड है जिस पर दो लोग सो सकते हैं। ये तुम्हारे लिए है, चुपचाप आराम से सो जाओ। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना तुम जानते हो ना, मुझे गुस्सा आ गया तो मैं क्या करूँगा। तभी विंग कहता है, ओ बॉस आप हो, बॉस आप जाइए ना, मुझे अपनी वाइफ ही से बात करना है, आपसे नहीं। वांग जी जब ये सुनता है तो कहते हैं, क्या? तभी विंग कहता है, हाँ मेरी प्यारी वाइफी। अब वांग जी कहता है, मैं तुम्हारी कोई वाइफी नहीं हूँ। तभी विंग कहता है, अभी नहीं हो पर जल्दी ही तुम बन जाओगे। अब तुम आ गए हो और मैं जैसे ही ठीक होऊंगा ना, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब मैं नहीं रुकने वाला, मैं बहुत रुक चुका हूँ और मैं बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लूँगा और मैं जल्दी से तुम्हारे साथ शादी करूँगा। तुम मुझसे शादी करोगे ना लंजा? वांग जी जो कि इस बात पर कुछ भी नहीं कहता है, कुछ भी नहीं। विंग कहता है, माफ़ करना, मुझे पता है मुझे तुम्हें अच्छे से प्रपोज करना चाहिए था, पर मैं क्या करूं, मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए मैंने तुमसे अभी पूछ लिया। पर तुम चिंता मत करो, हमें देखना हमारी शादी बहुत अच्छे से होगी। वांग जी जो कि कहता है, विंग तुम्हें अब सो जाना चाहिए। तभी विंग कहता है, लंजा तुम भी ना क्यों कह रहे हो कि मुझे सो जाना चाहिए, सो जाना चाहिए? वांग जी कहता है, क्योंकि तुम बीमार हो। तभी विंग कहता है, मैं कोई बीमार नहीं हूँ और मैं ठीक हो जाऊँगा। वांग जी कहता है, विंग कहता है, लंजा प्लीज़ ना, मुझे तुम्हारे साथ और बातें करनी है। वांग जी जो कि कुछ भी नहीं कहता। विंग कहता है, लंजा तुम अब मुझसे गुस्सा नहीं होना, लंजा तुम अब मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? वांग जी जो कि ना में अपना सिर हिला देता है। वांग जी अब विंग की तरफ देखता है जो उसे स्माइल के साथ देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग कहता है, हाँ लंजा। तभी वांग जी कहता है, विंग अगर मैं तुम्हारी कोई चीज़ ले लूँ और बहुत ही लंबे समय तक तुम्हें उसके बारे में ना बताऊं और फिर तुम्हें पता चले कि वो मेरे पास है और मैंने तुम्हें उसके बारे में नहीं बताया, तो फिर क्या तुम मुझे छोड़ दोगे और उस चीज़ को मुझसे दूर कर दोगे? वांग जब ये सुनता है उसे कुछ भी समझ नहीं आता, कौन सी चीज़ और वांग जी क्या चाहता है। विंग को कुछ समझ तो नहीं आता, फिर भी वो कहता है, नहीं लंजा तुम क्या बोल रहे हो, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, कौन सी चीज़? क्या तुम्हें मेरी क्या कोई चीज़ चाहिए? वांग जी कहता है, विंग जवाब दो, अगर मैं तुम्हारी कोई चीज़ अपने लंबे समय तक अपने पास रखूँ और तुम्हें ना बताऊँ और तुम्हें पता चले तो तुम क्या करोगे? विंग कहता है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे पता है मेरे लंजा ने ये कुछ किया होगा तो इसका कोई ना कोई कारण रहेगा और मैं जानना चाहूँगा कि उसने ये क्यों किया है। मुझे बस इतना ही चाहिए। अगर मेरे लंजा के पास मेरी कोई चीज़ है तो मेरा लंजा तो उसे बहुत ही अच्छे से रखेगा, तो मैं लंजा से नाराज़ क्यों होऊंगा? मुझे तो बस ये जानना है कि उसने इतने लंबे समय तक उसे मुझसे दूर क्यों रखा। और हाँ, मेरा लंजा कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे मुझे हर्ट हो। और तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो? तभी वांग जी जो कहता है, कुछ नहीं विंग। ऐसा कहकर वांग जी अपना फेस नीचे कर लेता है। विंग जो कि वांग जी के सर फेस को सहलाता कहता है, लंजा क्या हुआ? वांग जी कहता है, कुछ नहीं, चलो अब सो जाओ। विंग कहता है, तुम भी आओ ना। वांग जी कहता है, विंग कहता है, प्लीज़ लंजा तुमने ही कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कि तुम्हें मेरी बात नहीं माननी चाहिए। वांग जी कहता है, विंग तुम क्या चाहते हो?
विंग कहता है मैं बस तुम्हें पकड़ कर सोना चाहता हूँ। वांग जी कहता है विंग कहता है प्लीज़ बस थोड़ी देर। वांग जी तो कि अब विंग के पास आकर बैठता है और विंग उसको थोड़ी सी जगह देता है, जिस थोड़ी जगह पे वांग जी लेट जाता है। विंग कहता है तुम्हें अनकंफर्टेबल फील तो नहीं हो रहा। वांग जी कहता है तुम सो जाओ विंग। विंग वांग जी को तुरंत ही अपने पास घिसकर बहुत कस के पकड़ लेता है। वांग जी कहता है विंग क्या कर रहे हो। विंग कहता है लंजा प्लीज़ ऐसे ही रहो ना, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। वांग जी कहता है विंग तुम नहीं सुधरोगे। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर वो वांग जी के नेक पे अपनी नेक और नोज़ को रब करने लगता है और उसकी सेंट ग्लैंड को इनहेल करने लगता है। उसकी वो सैंडलवुड की स्मेल उसे बहुत पसंद है और साथ ही उसे वो मार्क भी दिखता है जो विंग ने कितने सालों पहले उस पर बनाया था। वो आज भी कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है। वाह। विंग उस पर वांग जी को एक किस करता है जिससे वांग जी फ्लिंच कर उठता है। कहता है विंग जो कि वांग जी को और ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया लंचा और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ अब मुझे छोड़कर मत जाना। ऐसा कहकर वो अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वांग जी को बहुत ही ज़्यादा टाइटली हग कर लेता है। वांग जी जो कि कुछ भी नहीं कह पाता वो ये बस विंग को हग कर लेता है। अब यहाँ से 2-3 दिन बीत जाते हैं। इन 2-3 दिनों में वांग जी ने विंग का अच्छे से ख्याल रखा था, जिससे याली को भी थोड़ा सा अच्छा लगा था कि चलो ये कुछ तो अच्छा कर रहा है। पर वो अभी भी वांग जी से नाराज़ थी। साथ में मैंगमा वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि उसे वांग जी के बारे में पता चल गया था। जब वो एक बार विंग से मिलने आई थी तब विंग ने उसे बताया था कि वो जो सोच रही है वो कुछ नहीं हो सकता। वहाँ जिस पर मैंगमा गुस्सा होकर कहती है कि वो ऐसा क्यों कह रहा है। मैंगमा उसे सच में बहुत प्यार करती है और वो पूरी कोशिश करेगी उस विंग का एक अच्छा ओमेगा बनने की। जिस पर विंग कहता है उसके पास उसका ओमेगा है और उसे किसी और ओमेगा की ज़रूरत नहीं है। जिस पर मैंगमा कहती है तुम क्या कह रहे हो, वो बहुत पहले जा चुका है। जिस पर विंग कहता है वो कहीं नहीं गया, वो यहीं है। जिस पर मैंगमा बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और थोड़ी देर बाद ही वांग जी वहाँ आता है। वांग जी को देखकर मैंगमा पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वांग जी को विंग अपने पास बुलाता है। वांग जी विंग के पास जाता है। विंग उसका हाथ पकड़ता है और फिर कहता है ये देखो ये है मेरा ओमेगा, अब तुमने देख लिया ना। मैंगमा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है। सीधा वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और यानली के पास जाती है, जहाँ पर यानली उसे पूरी बात बता देती है। दूसरी तरफ वांग जी अपने डैड के साथ भी बहुत खुश था। एक दिन जब वो घर गया था तब उसके डैड ने उसके लिए अपने हाथों से बनाया था। बहुत समय बाद अपने डैड के हाथों से खाना खाकर वांग जी की आंखों में तो आंसू आ गए थे और उसने तुरंत ही अपने डैड को हक कर लिया था। वो विंग के लिए भी लेकर गया था, जिसके बाद विंग भी बहुत ही ज़्यादा खुश था वांग जी के डैड के हाथों का खाना खाकर। लूसी भी विंग से मिलने आई थी, जहाँ पर लूसी को देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो लूसी का हालचाल पूछ रहा था। लूसी जो कि विंग से कहती है कि वो बीमार है, ना कि लूसी, जिससे वो लूसी का हालचाल पूछ रहा है कि लूसी कैसी है। जिस पर विंग बस हंसने लगता है। लूसी विंग से बातें करती है। विंग से वांग जी के बारे में पूछता है, जिसे लूसी बताती है कि वांग जी जब उससे मिला था तब उसकी हालत बहुत बुरी थी। ये सारे दिन उसके लिए बहुत मुश्किलों में गुजरे हैं, जिसे सुनकर विंग को बहुत बुरा लगता है। लूसी जिसने विंग को पूरी बात नहीं बताई थी ऑब्वियसली वांग जी की प्रेगनेंसी की बात, विंग अब वो डिस्चार्ज होने वाला था, जिसका डिस्चार्ज का दिन था। यानी विंग को लेकर बाहर आ रही थी। विंग कहता है वांग जी कहाँ रह गया, वो कहाँ है। तभी याली कहती है तुम भी ना चुपचाप अभी मेरे साथ चलो, वो मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और हाँ मैंने कहा था वो आ जाएगा तो तुम उसकी फिक्र मत करो। विंग जो कि यानली को देख रहा था, वो अभी यानली को देखकर विंग कहता है आप भी ना जीजा, अब अभी भी गुस्सा है। यानली कहती है हाँ और मैं गुस्सा रहूँगी, अभी तुम चुपचाप चलो वरना देख लेना। विंग जो कि चुपचाप बस आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे वहाँ सामने वांग जी नज़र आता है। वांग जी देखकर विंग खुश हो जाता है और कहता है लंजा तुम आ गए। वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था, उसने अपना सर नीचे कर लिया था। वांग जी को देखकर विंग कहते हैं क्या हुआ लंजा, तुम ठीक हो ना। वांग जी जिसने अपने पीछे से एक छोटी सी लड़की को निकाला, जिसे देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया। सबसे ज़्यादा जिसे शॉक लगा था वो यानली थी, क्योंकि उस लड़की को देखकर यानली पूरी तरीके से शॉक थी। वो उसको नज़र में देखकर ही पहचान गई थी ये विंग की बेटी है, क्योंकि उसका फेस पूरा विंग से ही मिलता था। विंग उसे देखता और कहता है लंजा। तभी वांग जी एंजल को देखता और कहता है एंजल वो रहे तुम्हारे
फादर जाओ उनसे मिलो। ये सुनकर विंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।